हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, जैसे जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था और 22 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। तो मैंने उसमें सब बता दिया था कि कितनी वैकेंसी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन कौन भर सकता है, सब कुछ, एज, कितने अटैम्प्ट उसमें मिलते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब हमने नोटिफिकेशन के बारे में सब जाना। अब हम एग्ज़ाम कैसा होता है इसका, इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, सिलेक्शन की, इसमें उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो बहुत से न्यू लोग होते हैं जो अभी नए नए होते हैं, ये चाहते हैं कि हम सिविल सर्विस में एग्ज़ाम दे, इसका क्लियर करें, तो उनको आइडिया नहीं होता। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, बाकी जो दे रहे हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम उनको तो खैर आइडिया होगा ही सब कुछ। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में ये पेपर देना चाहते हैं या अभी न्यू है और उनको नहीं पता है कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कैसा होता है, उसमें कितने स्टेजेस होती है। तो बात करेंगे उसकी। तो अब हम चलते हैं शुरू से अपना। प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है वो, उसकी वजह से 2 स्टेज होती है। अगर हम प्री और मेंस को एक में रख दें तो सबसे पहले देखें कि प्री एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें जिसका सिलेक्ट हो जाता है वो मेंस एग्ज़ाम में बैठता है। ठीक है, तो सेम वही है कि उसके बाद मेंस जिसका हो जाता है उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है वेरियस सर्विस, और जो भी जितनी पोस्ट है उस हिसाब से, उसकी जितनी उसकी रैंक है उस हिसाब से उसे पोस्ट मिल जाती है। तो अब हम जानेंगे कि प्री एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, तो जो सिविल सर्विस का प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसमें एमसीक्यूज, और दोनों जो पेपर हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400 मार्क्स हो गए। ठीक है, और दोनों में जो पहला जो पेपर होता है प्री का वो होता है जनरल स्टडी का। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, और 2 घंटा आपके पास उसके लिए टाइम होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से 200 नंबर का जनरल स्टडी का जो पहला पेपर है प्री का वो होता है 2 घंटे का, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, इससे टोटल 200 नंबर का हो गया। ठीक है, तो सेम डे उसके बाद आपका प्री का ही दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सी सेट का। ठीक है, सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसे। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक जो क्वेश्चन होता है वो 1.5 का होता है। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 का होता है। ठीक है, क्योंकि 2.5 और 80 आप लगा लीजिए, टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया, और माइनस मार्किंग भी होती है इसमें। तो हम देख लेते हैं। तो जीएस जनरल स्टडी का जो पहला पेपर होता है इसमें आप जानते हैं जीएस का जो उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इको, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, और करंट अफेयर, जितने भी हमारे जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन में जितने भी हमारे
सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर है, जितने भी पोर्शन है, वो सब जीएस के अंदर आ जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होता है और यही पेपर डिसाइड करता है कि कौन मेंस में जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके नंबर, प्री के नंबर नहीं काउंट होते हैं जब फाइनल मेरिट बनती है। तो मतलब इसमें जीएस में अगर आपके 100+ मार्क्स आ गए, किसी भी कैटेगरी का हो आप चाहे तो आप सेफ हैं, आप मेंस में आराम से जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सी शेट जो प्री का दूसरा एग्ज़ाम होता है, सी सेट, ये क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब नंबर क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें हमें 33% लाने ही होते हैं। आपने अगर इसमें 33% नहीं लाए आप, तो फिर कोई वैल्यू नहीं होगी। आप चाहे इसके जीएस वाले पेपर में आप 100+ नंबर ले आए, ये आप कितने ही नंबर ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी सेट में 33% लाने नेसेसरी हैं। ठीक है, मतलब 66 नंबर आपको सी सेट के पेपर में लाने पड़ेंगे 200 में से। और सी सेट का पेपर कोई टफ नहीं आता, बहुत ईजी आता है। इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई देंगे और इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, पैसेज होंगे। ठीक है, तो ये इतना हार्ड पेपर कुछ नहीं होता, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आराम से सी सेट क्लियर हो जाता है। बाकी जो मेन है वो है जीएस। जीएस क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका, तो 200 में से अगर आप 100 ले आते हैं या 100+, तो आप मेंस में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हम्म, और जो इसमें माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 की होगी। ठीक है, एग्ज़ाम में 1/3 की माइनस मार्किंग, मतलब अगर आपके 3 गलत हो जाते हैं तो एक सही जो हमारा आंसर है वो गलत हो जाएगा आपका। अब हम मेन से का देख लेते हैं कि मेन से कैसे का एग्ज़ाम कैसा होता है। आपको प्री का पता चल गया कि प्री में 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर में पहला जीएस का, दूसरा सी सेट का। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। जीएस में एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, और सी सेट वाले पेपर में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, अब हम मेंस की बात करते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। देखिए, मेंस जो है इसमें टोटल जो है, देखिए पहला क्वालिफाइंग पेपर है जो पेपर ए होता है, और पेपर बी। ठीक है, पेपर ए किस चीज़ का होता है कि वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की, उसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट करी होगी उसी 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 भाषा का पेपर होगा। और जो दूसरा पेपर बी है वो उसमें आपकी इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, और ये दोनों पेपर ए और पेपर बी जो हैं क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब आपको ये मेरिट में इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दोनों जो हैं 300 मार्क्स के हैं, पेपर ए और पेपर बी। अब जो मेरिट में काउंट होते हैं वो है पेपर 1। सबसे पहला ये ऐसे का पेपर होता है, पेपर 1। ठीक है, 300 नंबर का होगा, और आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे 1200 शब्दों में। ठीक है, आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं इसमें, ऐसे में। अब लैंग्वेज आप अपने हिसाब से, अगर आप हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में तो इंग्लिश में। जो पेपर सेकंड है वो जीएस फर्स्ट का होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी, ये सब्जेक्ट रहते हैं। पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज सेकंड कहते हैं, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इनके
क्वेश्चन मिलेंगे। जो पेपर फोर्थ है जीएस थर्ड, उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये सब डिस्क्रिप्टिव पेपर है मेंस, मतलब आपको लिखना पड़ेगा इसमें। और ये 250 मार्क्स के हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 5 पेपर 6 7 1 से लेकर 5 तक जो है ये जो है ये इसमें पूरा जीएस आ जाता है। और 250 के, और जो पेपर 6th और 7th है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसका पेपर होगा, ठीक है। आपने आपको मेंस के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है एक लिस्ट से, तो उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 6th और 7th, ठीक है। दोनों 200 के मार्क्स के होते हैं। अब तो देख ले कि टोटल कितना है, 1750 का टोटल। तो टोटल जो है 1750 का आपका मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेंस को क्लियर करता है उसको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट 275 नंबर का है। तो टोटल आपका जो मेरिट बनेगी वो 2025 मार्क्स से बनेगी, ठीक है। इंटरव्यू के 275 नंबर के, बाकी 1750 आपके मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स में से। तो ये है इसका, मैंने आपको बता दिया आप स्टेजेस, ठीक है। बाकी सब आपको बताया। और ये सिलेबस आप देख सकते हैं, प्री का सिलेबस दिया है 200 मार्क्स का 2 आवर का। उसके बाद पेपर सेकंड जो होता है सी सेट का होता है, इसमें कंप्रहेंसन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो भी है क्लास 10th लेवल के हैं सब। वो इतना बड़ा नहीं है ये, अगर थोड़ी बहुत मैथ है आ जाती है क्लास 10th लेवल की बस। तो ये रही प्रोसेस। और मेंस के लिए इसमें सिलेबस दिया है सारा, देखिए। तो हमने जाना कि आज सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के क्या प्रोसेस रहते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है। तो आगे भी मैं इसकी जो भी सिविल सर्विस के बारे में कुछ नया अपडेट होगा या एग्ज़ाम से रिलेटेड उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।